भारत और अमेरिका की दोस्ती की गाथाएं अक्सर गाई जाती थी। ऐसा लगता था कि जब कभी इमरजेंसी में भारत को ज़रूरत पड़े तो अमेरिका ज़रूर एक भाई की तरह सामने आकर खड़ा हो जाएगा, या फिर जब कभी अमेरिका को इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़े तो ये भारत ज़रूर एक भाई की तरह, ढाल की तरह जाकर खड़ी हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के 104 लोगों को इस प्रकार से भारत भेजा है, जैसे लगता है कि कोई मुजरिम को नहीं भेजा जाता है। जब उन्होंने भारत जैसे पूछे तो मीडिया वाले ने पूछा कि आखिरकार तुम्हारी गलती क्या थी, तुम्हें इस प्रकार से क्यों भेजा गया, तो वो वहाँ पे फूट फूट को रोने लगते हैं। वो बताते हैं कि हमें इस प्रकार से भेजा गया है, हमारी कोई गलती भी नहीं थी। 40 घंटे का जो विमान में सफ़र था उसमें मात्र एक टाइम बाथरूम जाने की छूट दिया गया था, और ना हिलने की छूट, ना डोलने की छूट। बैठे हो तो एकदम से सील की तरह बैठे रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं देखा कि कोई औरत है, कोई बुढ़ा है या फिर कोई बच्चा है। सारे के पैरों में बेड़िया और हाथों में हथकड़ी डाल के भारत भेज दिया गया है। ये पूरी बात जैसे ही सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड हुआ तो सारे लोग सोच के एकदम से हैरान परेशान हो गए कि अब क्या होगा। और जितने सारे लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 104 ही लोग थे, और जितने 7,25,000 लोग और भारत के हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उन सबको क्या इसी प्रकार से भेजा जाएगा, या फिर आगे क्या होगा? और इन इन सबको इस प्रकार से भेजने के पीछे की कारण क्या है पूरी कहानी? चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये भाई आपको ऐसे ही कराम वीडियो रोजाना लाता रहे। तो आज आपको जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो अमेरिका शुरू होती है। अमेरिका के जॉर्जिया के मेरिएटा की रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र होती है 22 साल, उसका नाम होता है लेकेल रिले। तारीख 22 फरवरी 2025, टाइम था 8:55 पे। वो लेकेल रिले है जो अपनी माँ से फ़ोन से बात कर रही थी। वो बोली कि मैं कंपटीशन के लिए आई हूँ, मैं दौड़ने के लिए आई हूँ। अगर जो मेरा दौरा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा काम करना कि तुम 12 के बजे के बाद तुम फिर से कॉल कर लेना, मैं उस टाइम मेरा कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम अपना कंपटीशन, अपना दौड़ अच्छे से निकाल लो, उसके बाद कॉल कर लेना। फिर कंपटीशन ख़त्म होता और टाइम बजा था 12। उसकी माँ वापस फिर से कॉल अपनी बेटी लेकिन रिले को फ़ोन करती है। फ़ोन करने पर पता चलता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसकी माँ सोचती है कि अभी तक वो नहीं ख़त्म किया होगा उसका कंपटीशन, या उसका दौर ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो ख़त्म होगा तो खुद कॉल कर लेगी। लेकिन माँ आशा देखते देखते टाइम बज गया था घड़ी में 3 से 4। माँ फिर से फ़ोन करती है लेकिन फ़ोन अभी तक भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब उनकी माँ की परेशानी अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। परेशानी बढ़ते बढ़ते वो लगातार अपनी बेटी को कॉल कर रही थी, और वो दिन पूरा ऐसे ही कॉल करने में निकल जाता है। 22 फरवरी वो ऐसे ही चला जाता है, लेकिन उसकी बेटी का ना कोई रिस्पॉन्स आता, ना वो घर आती है, ना उनका फ़ोन ऑन होता है। उसकी माँ है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराती है, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है कि मेरी बेटी कल सुबह फ़ोन की थी और बोली थी कि मैं 12 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, लेकिन अभी तक उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। अमेरिका पुलिस है जो तुरंत इस एफआईआर लिखते और लिखने के बाद तुरंत अपनी डॉग स्क्वाड की टीम लेकर और फोरेंसिक रिपोर्ट की टीम लेकर वो तुरंत उस लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। अच्छी खासी तलाशी लेने के बाद, पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चलता है कि वो लड़की की पूरी डिटेल आती है। वो लड़की आखिरकार पूरी छानबीन करने पर मिलती है। वो हैरी की झील होता है, उस झील के किनारे एक पार्क होती है जिसका नाम होता है ओकानी फॉरेस्ट पार्क। उस पार्क में लड़की की जो हालात थी, माँ कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी बेटी इस हालात में मिलेगी। उसकी बेटी है जो एकदम से मरे हुए उस बेटी की हो गई थी लगभग एक दिन, यानी 9:32 पे उसकी बेटी की जान गई थी, या मौत हुई थी। वो 9:32 पे इसलिए पता चलता है कि उसकी लास्ट घड़ी का टाइम 9:32 पे ही था। पुलिस वाले उस लाश को अपने कब्जे में करते हैं और उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आती तो पता चलता है इस लड़की के साथ बेरहमी किया गया है, इसके साथ रेप किया गया है, और यही तक नहीं, इसे बेरहमी से पीटा भी गया है। अब पुलिस वाले हैरान परेशान थे। उसके बाद इस लड़की की मौत की खबर धीरे धीरे एक वायरस की तरह पूरे अमेरिका में फैल जाता है।
अमेरिका में फैल जाता और अब अमेरिकी पुलिस पे जो ये केस की छानबीन कर रहे थे उस पर अब दबाव आने लगता है। और दबाव इतना आने लगता है कि अब एक लड़की को मतलब इस प्रकार से बेरहमी से हत्या किया गया है और अच्छा खासा दिन बीत भी गया है और इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले पे इतना ज़्यादा दबाव आने लगा कि अब पुलिस वाले भी परेशान होने लगी। अब वो उस मुजरिम की तलाश में पुलिस है जो अपनी टीम इकट्ठा करती है और टीम इकट्ठा करने के बाद अब उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। पुलिस वाले जितने सारे सीसीटीवी फुटेज थे सब खंगालते तो एक व्यक्ति सामने आता है। उस व्यक्ति को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है। उस व्यक्ति का नाम होता है जोश इबारा और उसकी उम्र होती है 26 साल। और उस व्यक्ति की जब पूरी डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये बेंजिला का रहने वाला है और ये अवैध रूप से ये अमेरिका आया था। तो पुलिस वाले हैं जो उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद अब उस पर केस चलने लगता है। तो केस चलने लगता है तो जो अमेरिका के जो कोर्ट था उससे 20 नवंबर 2024 को आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाती है जोश इबारा को। जोश इबारा बोलते रहता है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन उससे आजीवन कारावास इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उस लड़की का उसने मर्डर किया या फिर उसका रेप किया। उसको सज़ा मिलने का कारण था कि वो अवैध रूप से अमेरिका घुसा था और इस प्रकार से उसे देखा जा रहा था कि वो एक जासूस है और यहाँ पे जासूसी करने आया है और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने देश भेज रहा है, जिसलिए उसे आजीवन कारावास मिलता है। नवंबर में ही अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुहिम कहा कि अगर जो मैं फिर से राष्ट्रपति बन गया तो मैं क्या करूँगा कि जितने सारे विदेश में से आए हैं जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो जितने सारे काम कर रहे हैं या फिर फैक्ट्री में हो या फिर पशुपालन हो या फिर खेती कर रहे हो, उन सबको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा और सारे अमेरिकी को ही नौकरी मिलेगा। अमेरिका वाले लोग को नौकरी क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अमेरिका वाले लोग हैं जो 1.5 करोड़ रुपया सालाना लेते हैं और इधर विदेश वाले या फिर भारत के हो सके या पाकिस्तान के हो सके वो सालाना के 50-60 लाख रुपए ही लेते हैं। तो 50-60 लाख रुपया कोई व्यक्ति 50-60 लाख रुपया में आ रहा है और कोई 1.5 करोड़ ले रहा है, तो इसीलिए अमेरिका के लोग वहाँ पे बेरोजगार होते जा रहे थे। तो अमेरिका वाले सोचे कि ये तो अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप जी बोले हैं कि अगर जो सारे लोग चल जाएंगे तो अब सब को अमेरिका वाले लोग को नौकरी मिलने लगेगी, उनको भी काम अच्छा खासा चलने लगेगा। भारत के लोग इसलिए अमेरिका कमाने के लिए जाते हैं क्योंकि अमेरिका की करेंसी है जो भारत की करेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। भारत का 83 रुपया के बराबर वहाँ के $1 होता है। अब भारत के लोग हैं जो एक मिडिल क्लास के लोग जो ज़मीन बेच के माता पिता के गहने बेच के वो वहाँ पे कमाने के लिए जाते हैं। अगर जो 50-60 लाख रुपया वहाँ जाने में लग रहा है अवैध रूप से, तो वहाँ एक साल में महज 1 साल में वो सारा रुपया मेंटेन हो जाता है। इसलिए लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और वहाँ पे कमाना भी पसंद करते हैं। उसके बाद ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो 60वें राष्ट्रपति के रूप में फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और उसके बाद 20 जनवरी 2025 को वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। अब वहाँ के मीडिया वाले को लगा क्या डोनाल्ड ट्रंप ये मुहिम छेड़े थे कि हम सारे विदेशी को यहाँ से निकाल देंगे, तो क्या ये सच में ऐसा करेंगे? तो उन्होंने एक एक्ट चलाया, लोकेल रिले एक्ट, उसी लड़की के नाम पे जिस लड़की की हत्या हुई थी। लेकिन रिले एक्ट चलाया जाता है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि अमेरिका में 1 करोड़ 25 लाख की आबादी सिर्फ विदेशी की है। यानी 1 करोड़ 25 लाख लोग हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। किसी का वीज़ा नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है, वो किसी अवैध रूप से अमेरिका में घुस गए हैं और वहाँ पे अमेरिकी लोग का जॉब खाए जा रहे हैं। तो अब 20,407 लोग को चिन्हित कर लिया गया था, यानी इतना लोग को अब परमानेंट चिन्हित कर लिया गया। उसमें से 2,467 लोग को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है जो भारत के थे। उतना लोग को डिटेंशन सेंटर का मतलब बता दें कि डिटेंशन सेंटर एक प्रकार का जेल ही होता है। इसमें भी सारे लोग को रखा जाता है, जैसे एक जेल होता है उसी प्रकार का आप समझ सकते हैं कि ये डिटेंशन सेंटर होती है। डिटेंशन सेंटर की कैपेसिटी होती है 38,521, उसमें से पहले से ही 42,000 लोग रह रहे थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस भेड़ बकरी की तरह एकदम से कोच के रख दिया गया होगा। उसमें से 17,940 लोग को एकल मॉनिटर की तरह बांध दिया गया था। एकल मॉनिटर एक प्रकार का मॉनिटर होता है जो पैर में बांधा जाता है। इस मॉनिटर में क्या होता है कि आपको एक क्षेत्र में बांध दिया जाता है।
अगर जो आप बिहार के नालंदा ज़िला में रह रहे हैं तो आप नालंदे ज़िले में ही रहिएगा। अगर जो जैसे वो ज़िला से आप थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाए तो ये मॉनिटर के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो उस लोकेशन से हट गया है, और पुलिस वाले हैं जो तुरंत उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देंगे। तो ये एकल मॉनिटर के द्वारा उन 17,940 लोगों को बांध दिया गया है। अगर जो वो लोग उस लोकेशन से जैसे ही साइड हुए तो उन सबको जेल बंद कर दिया जाएगा, या फिर उन पे केस भी चलेंगे। फिर 104 लोग जो भारत के रहने वाले थे 4 फरवरी 2025 को टेक्सास के सैन एंटोनियो से जो आर्मी की जो एरोप्लेन होती है, जो विमान होती है, मिलिट्री की जो विमान होती है, उसमें से बैठा के 104 लोग के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी। ये नहीं देखा गया कि वो लोग मतलब बूढ़े हैं, महिला है, सिर्फ बच्चे को छोड़ के, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको छोड़ के सारे लोग को पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी डाल के मिलिट्री की विमान पे बैठा के, और उस विमान में जो 40 घंटे का जो रास्ता था उसमें मात्र आप एक बार ही टॉयलेट जा सकते हैं या फिर बाथरूम जा सकते हैं, नहीं तो आपको हिलने की छूट है, नहीं आपको किसी से बात करने की छूट है। इस प्रकार से जलीलियत से उन्हें 40 घंटे उस विमान में ऐसे ही रहना पड़ा। उसके बाद वो 5 फरवरी 2025 को अमृतसर के एयरपोर्ट पे आके रुकते हैं। वहाँ पे उतरने के बाद वो लगभग 2 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचते हैं, जिसमें गुजरात के 33 लोग थे, हरियाणा के भी 33 लोग थे, पंजाब के 30 लोग और महाराष्ट्र के 3 लोग और यूपी और चंडीगढ़ के 2-2 लोग थे। वो लोग जैसे वहाँ पे पहुँची तो मीडिया की भीड़ पहले से ही लगी हुई थी। जैसे ही मीडिया वाले ने उन सबसे पूछताछ की कि आखिरकार आप लोग की गलती क्या है, आप लोग को इस प्रकार से पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी डाल के इस प्रकार से क्यों भेजा गया, तो वो लोग हैं जो वहाँ पे फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं कि हमने गलती किया तो किया क्या, और हमें इस प्रकार से भेजा गया। नरेंद्र मोदी जी हैं जो खुद मतलब कि परेशान हो गए, और ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगा, और लोगों के मन में भी था कि आखिरकार इन सब की कोई गलती नहीं थी तो इस प्रकार से एक मुजरिम की तरह क्यों भारत भेजा गया। और यही तक नहीं कि 104 लोग ही अमेरिका में हैं, वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं। कोई अच्छा खासा 50-60 लाख रुपया खर्चा करके वो अमेरिका जाता है, क्योंकि कोई मिडिल क्लास का लोग अपने घर की ज़मीन बेचकर, माता पिता का जेवर रख कर वो अमेरिका जाता है, क्योंकि 1 साल में ही अमेरिका से इतना पैसा कमा लेगा कि वो सारे पैसा मेकअप हो जाएगा। क्योंकि 50-60 लाख रुपया खर्चा करके मिडिल क्लास के लोग अमेरिका जाते हैं तो वो साल में ही पूरा हो जाती है। तो अगर जो इस प्रकार से अमेरिका वाले लोग भारत वाले लोगों को भेज देंगे तो एक मतलब कि दिल ही टूट जाएगा। अब पता नहीं वो 7 लाख में से जो 104 लोग आए हैं और बाकी सारे लोग को क्या इस प्रकार से भेजा जाएगा एक मुजरिम की तरह, या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो फिर दोस्ती की वास्ता देकर कुछ और आगे कहानी बढ़ाने वाले हैं या फिर और कुछ काम करने वाले हैं। क्या होने वाला है शायद ये भविष्य के घर में ही छिपा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये तो भविष्य के ही घर में छुपा है। तो दोस्त, आज की क्राइम वीडियो में बस इतना ही। मेरा यह क्राइम वीडियो बनाने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्त, अगर जो इस भाई से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सही दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।